ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली यू फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक आर इन्फॉर्म दैट योर बैंक हैज सोल्ड टीटी ऑन कॉपी हैंडगन फॉर दानिश क्रॉनर। देखो आपने क्या है कि दानिश क्रॉनर जो है वो क्या किया है, सेल किया है ना, आप द सेम टाइम कवर कर रहे हो तो आप उसे बाय भी करोगे। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग सिंपली, देखो इसमें क्या हम सेम डे कवर कर रहे हैं, यानी कि हम दानिश क्रॉनर जो है वो बाय करेंगे। अब जब हमें दानिश क्रॉनर बाय करना होगा तो हम कैसे बाय करेंगे, रुपी को सेल करेंगे। अब हमारे पास वी हैव टू ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मुंबई लंदन, यानी कि रुपी बाय पाउंड दे रखा है, एंड वो दे रखा है हमें 74.300, एंड उसके बाद हमें दे रखा है 74.3200। उसके बाद हमारे पास है मुंबई न्यूयॉर्क यानी कि डॉलर, तो रुपी मुंबई एंड यूएस डॉलर, ठीक है। वो कितना दे रखा है 49.2500 एंड 49.2625। उसके बाद हमें दे रखा है लंदन कॉपी हैंडगम, यानी कि हमें लंदन कॉपी हैंडगम मतलब कि इतने दानिश क्रॉनर होंगे, यानी कि 1 पाउंड में इतने दानिश क्रॉनर होंगे। ये देखो लंदन कॉपी हैंडगम ऐसे नहीं लिखना है, हमें इसका इंटरप्रिटेशन भी देखना है कि दिस इज़ व्हाट लंदन कॉपी हैंडगम, तो यानी कि इतने पाउंड में इतने दानिश क्रॉनर है। एंड न्यूयॉर्क कॉपी हैंडगम यानी कि इतने दानिश क्रॉनर है कितने, यूएस डॉलर में। तो DKK 11.4200, DKK 11.4350, DKK ये है दिस इज 7.5670 and this will be 7.5840। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दानिश क्रॉनर बाय करना है। दानिश क्रॉनर कैसे, वी हैव टू ऑल्टरनेटिव आइदर फ्रॉम दी हम यूके पाउंड से या फिर हम न्यूयॉर्क यूएस डॉलर से, जो ऑल्टरनेटिव बेनिफिशियल होगा उससे उतना बाय करेंगे जितने में कम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दानिश क्रॉनर बाय करने हैं, तो हमारे पास क्या है रुपी, तो रुपी को हमें सेल करना होगा, रुपी को सेल करेंगे यानी कि पाउंड को बाय करेंगे। जब हम बाय करने जाएंगे तो हमें मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा रेट, यानी कि दिस विल बी द रेट। और जब हम, या फिर हमें, हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव है, वी हैव अनदर ऑल्टरनेटिव कि हम क्या करेंगे, रुपी को हम सेल करेंगे तो डॉलर को बाय करेंगे, अगेन हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट में ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद नाउ सिंपली वी आर सेलेक्टिंग सम फर्स्ट एट द वेरी बिगनिंग वी आर सेलेक्टिंग द रेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने रुपी को बेचा, पाउंड खरीदा, अब हमारे पास पाउंड है, अब हम पाउंड को बेचेंगे और दानिश क्रॉनर को खरीदेंगे। तो पाउंड को बेचेंगे तो हमें क्या होगा, सबसे जब हम सेल करेंगे तो हमें सस्ते से सस्ते में बेचना पड़ेगा। एंड अगेन डॉलर में भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास डॉलर आ जाएगा, अब डॉलर को बेच के हम दानिश क्रॉनर खरीदेंगे। अब डॉलर को बेचेंगे क्योंकि यहाँ पे कोटेशन उसका दिया है, तो अब डॉलर को बेचेंगे तो हमें सस्ते से सस्ते पे बेचना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा कोटेशन सिलेक्ट। अब हमारे पास 1 दानिश क्रॉनर कैसे कंप्यूट करेंगे, अब हमारे पास 1 दानिश क्रॉनर में कितना है, तो देखो ये हमारे पास 1 दानिश क्रॉनर है और ये कोटेशन किसका है, यूएस डॉलर का, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7.5670 ये हो गया यूएस डॉलर का। और अब यूएस डॉलर का हो गया, और उसके बाद हमारे पास ये किस में आ जाएगा, दानिश क्रॉनर में आ जाएगा। अब ये दानिश क्रॉनर अब हमें किस में चाहिए, रुपी में, दानिश क्रॉनर। अब इस दानिश क्रॉनर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूएस डॉलर में कितना है हमारे पास, ये रुपी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 पॉइंट, क्योंकि ये दानिश क्रॉनर बन जाएगा। एंड नहीं, ये इसको दानिश क्रॉनर से डिवाइड करेंगे हम, तो ये इसका कोटेशन ये किस में आ जाएगा, दैट वी नीड टू डू। इसका कोटेशन हमारे पास यूएस डॉलर में, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया और ये दानिश क्रॉनर बन गया। ये यूएस डॉलर बन गया, अब ये यूएस डॉलर बन गया, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 49.2500 से, तो ये आ जाएगा हमारा कि हमें न्यूयॉर्क से कितना मिल रहा है। तो दिस इज़ 49.2500 डिवाइड बाई 7.56
70, दिस विल गिव अस 6.508, ठीक है, और एक 5 और लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हमें सेम करना है पाउंड में। अब इसमें हमारे पास 1 दानिश कॉर्नर इज इक्वल्स टू कितना है, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अब देखो हमारे पास 1 दानिश कॉर्नर इज इक्वल्स टू कितना है, तो ये हमारा जो कोटेशन है ये किस में है, ये $1 इतने दानिश कॉर्नर, $1 में इतने दानिश कॉर्नर थे, हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड बाय 7.5 नहीं, इसका कितना है, दिस इज, ये पाउंड में है तो हम डिवाइड करना पड़ेगा 11.4200 एंड हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, विद दी पाउंड से, यानी कि 74.3200। दिस विल गिव अस 74.3200 डिवाइड बाई 11.4200। ऐसे करके हमारे पास हो जाएगा 6.507, ठीक है। अब हमें बाय करने में कहाँ सस्ता पड़ रहा है, इसमें आ रहा है 6.5085, इसमें आ रहा है 6.507, तो हमें ये जो है सस्ता पड़ रहा है बाय करने में फ्रॉम लंदन से, ठीक है। हमने बाय कितने में किया और सेल कितने में किया, सेल किया हमने। अब हमारे पास ये क्या है, 10,000 दानिश कॉर्नर, एंड हमने सेल कितने में किया, 6.550, बाय किया 6.507, ऐसे करके हमारे पास आया 6.550 माइनस 6.507 मल्टीप्लाई 10 लाख, दिस विल गिव अस 8,000 आ रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस आ रहा है, दिखता है, देखो हमने कुछ कलेक्ट नहीं किया। हमारा पाउंड कितना है, 11 ये डिवाइड में है, एंड ये था हमारा रेट ओरिजिनली, है ना, तो 74.3200 डिवाइड बाय 11.4200, दिस विल गिव अस 6.507, ठीक है, ये जाएगा। अब इसमें से हमें क्या करना है, 6.5150 मल्टीप्लाई एंड लैख, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट जो रेट लिखा था सारी डिजिट्स ले ली, ऐसे करके हमारे पास आ रहा है 7120, ठीक है, ये आ रहा है, नॉट दिस, ये अप्रोक्सीमेट लेके ये आ रहा है। और इसमें कैसा आएगा, 49.2625 डिवाइड बाय, कि रुपी बाय क्रोनर रख लेना, हाँ, 7.5670, दिस विल बी 6.510, ठीक है। और इसमें इसको कितने में बेच रहे हैं, 6.5150 मल्टीप्लाई 10 लाख, ये आ रहा है 4824, ये तो आ रहा है डॉलर से, वो आ रहा है पाउंड से, और दोनों का नेट करते हैं हम तो आएगा हमारा 7120 माइनस 4824, दिस विल गिव अस 2296। अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ ऊपर नीचे आ सकता है, करना ऐसे ही है, पर देख लो, हम इसमें देख लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो देखते हैं। देखो इसमें मेरा अभी आ रहा था 7119, मैंने 7120 कर दिया था आइडली, और इसमें भी यही आ रहा था 4824, मैंने भी एग्जैक्ट वही डेसिमल्स लगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है, तो इस तरीके से। एंड टोटल दोनों का 2295, मेरा 2296 हो गया था, बिकॉज मैंने एक डिजिट बढ़ा दी थी, तो इस तरीके से ये आ गया। देखो मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि, क्वेश्चन क्या बोला था सिंपली कि
देखो क्वेश्चन में ये बोला था कि आप सोल्ड कर रहे हो दानिश कॉर्नर और फिर सेम डे कवर कर रहे हो, यानी कि आप बाय करोगे तो रुपी बेचोगे। तो अब रेट सेलेक्ट कर ली सबसे पहले कि रुपी बेचूंगी, ये सब लिख लिया है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है हमें कि इतने पाउंड में दानिश कॉर्नर होते हैं, इतने डॉलर में दानिश कॉर्नर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं रुपी बेचने जाऊँगी, पाउंड खरीदूँगी, महंगे से महंगे में मिलेगा। अगेन मैं इसमें रुपी बेचूँगी, डॉलर खरीदूँगी, महंगे से महंगे में मिलेगा। फिर मेरे पास पाउंड आ जाएगा, अब मैं दानिश कॉर्नर ख़रीदूँगी तो पाउंड बेचूँगी तो मुझे सस्ते से सस्ते में बिकेगा, एंड ये भी सस्ते से सस्ते में बिकेगा। इस तरीके से रेट सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुझे क्या है कि मेरे पास एक दानिश कॉर्नर है, ठीक है, एक दानिश कॉर्नर है। अब ये जो है हमारे पास कोटेशन ये किस में दे रखी है, पाउंड वाली देखते हैं। ये कोटेशन पाउंड में दे रखी है और मेरे पास एक दानिश कॉर्नर है। तो एक दानिश कॉर्नर है तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट कॉट है, ठीक है। और इससे जैसे मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास किस में आ जाएगा, अमाउंट विल बी इन पाउंड में आ जाएगा, मेरे पास अमाउंट पाउंड में आ जाएगा। फिर पाउंड और ये कोटेशन भी पाउंड में दिए तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मतलब पहले इसको डिवाइड कर दिया एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें मेरे पास जो कोटेशन है वो यूएस डॉलर में थी, तो यूएस और मेरा 1 दानिश कॉर्नर था तो मैंने डिवाइड किया इससे